बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कशन स्टार्ट करनी है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का चैप्टर 6 सिल्वर शार्ट्स का जो है उसको हम कवर कर रहे थे और उसके अंदर हमने जो था वो टॉपिक जो कवर किया था वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन रिलेटेड टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो था वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट। और व्हाट इज़ क्रिटिकल सेक्शन? सो क्रिटिकल सेक्शन इज़ बेसिकली अ पीस ऑफ ए कोड where shareable data is used. So shareable data can be a variable, can be a file or can be any database. So आपके पास what we are saying basically कि हमने critical section problem जो है वो basically क्या है कि we have to serialize the execution of the processes. So therefore only one process at a time can enter in its critical section. और उस वक्त हम बाकी प्रोसेस को होल्ड करेंगे जब तक वो एक प्रोसेस अपनी अपडेशन कंप्लीट नहीं करके बाहर आ जाता उस वक्त तक हम नेक्स्ट प्रोसेस को अलाउ नहीं करेंगे कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो सके। सो दिस इज़ बेसिकली द सीरियलाइजेशन पॉइंट। सो हमने उसके लिए जो था वो डिस्कस किया था कि क्रिटिकल सेक्शन को हैंडल करने के लिए हम 3 तरह के सोल्यूशंस जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं। वन इज़ द सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन, सेकेंड वन इज़ द हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन एंड द लास्ट वन इज़ द ऑपरेटिंग बेस्ड सोल्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशंस। तो हमने सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट किया था और इसके लिए हमने जो था वो 2 एल्गोरिदम्स इसके डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि आपके पास क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये 2 सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों में फ्लॉज थे और वो दोनों जो थे वो प्रोग्रेस की कंडीशन के ऊपर आके जो थे वो फेल हो जाते थे। तो आफ्टर दैट फिर हमारे पास जो है वो थर्ड एल्गोरिदम जो था वो सजेस्ट किया गया प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये एल्गोरिदम जो था ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जो जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं सिल्वर शार्ट्स और पीटरसन की, ये उस बुक के ऑथर पीटरसन जो था उसने इसका सजेशन जो था वो दिया था इस एल्गोरिदम का और उसने 1984 के अंदर ये एल्गोरिदम डिज़ाइन किया था। व्हाट ही डिड, ही मेक द यूज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स इन इट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि उसने जो एल्गोरिदम हमारे 1 और 2 मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे उन दोनों को उसने कंबाइन करके उनके जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे थे वहाँ पर फ्लैग और टर्न के, उन दोनों को उसने यहाँ पर यूज़ किया था और इन दोनों की मदद से उसने जो था वो सोल्यूशन को बेस्ट सोल्यूशन को प्रेजेंट करने किया था। और हम इसको फर्दर आगे देखेंगे कि ये वो सोल्यूशन है जिसने दोनों कंडीशन जिसने तीनों कंडीशंस जो आपकी क्रिटिकल सेक्शन के किसी भी गुड सोल्यूशन के अंदर होनी चाहिए उन तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहे थे। सो इसके अंदर उसने एक वेरिएबल यूज़ किया था फ्लैग का जो बुलियन टाइप का था और 2 फ्लैग उसने यूज़ किए थे बिकॉज वी आर मेकिंग द सोल्यूशन फॉर द 2 प्रोसेसेस। सो अगर हम कहते हैं कि हमारा एक प्रोसेस पी आई है और एक प्रोसेस हमारा पी जे है, so therefore one flag is attached with the pi process and the second flag is attached with the process pj. flags का क्या काम है कि basically flag is used कि अगर आपका कोई process interested है कि वो critical section के अंदर दाखिल होना चाहता है, so first of all he will make his boolean flag equals to true. तो अगर वो अपने फ्लैग को ट्रू करता है इट मीन्स दैट ही इज़ इंटरेस्टेड टू एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। अदरवाइज अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए तो ही विल कीप हिज फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स। तो इनिशलाइज हमने अपने दोनों फ्लैग्स को जो था वो फॉल्स के साथ किया ताकि ये इस चीज़ की गारंटी है कि अभी कोई भी प्रोसेस दोनों में से इंटरेस्टेड नहीं है टू एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। इसके अलावा उसने एक वेरिएबल यूज़ किया टर्न का। टर्न वेरिएबल जो है वो एक तरह का आप कंसीडर कर लें कि इट इज़ अ सिंगल वेरिएबल एंड इट इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल और इसकी वैल्यू जो है वो एक वक्त में एक ही हो सकती है, आइदर इट कैन बी आई और इट कैन बी जे। तो अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर इसको कंसीडर करें देन द वैल्यू कैन बी आइदर 0 और 1, एक वक्त में इसकी एक ही वैल्यू होगी, आप एक साथ 2 वैल्यूज़ इसके ऊपर राइट नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब इसके अंदर आपके पास टर्न तो ग्लोबल वेरिएबल है, तो जब कभी आपका कोई प्रोसेस अगर टर्न की वैल्यू आई है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस पी आई की टर्न है कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर और उसका फ्लैग भी ट्रू है। सो इट मीन्स कि पी आई की बारी है कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। और अगर टर्न की वैल्यू जे है और फ्लैग ऑफ जे इज़ ऑल्सो ट्रू तो इसका मतलब है कि प्रोसेस पी जे जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। सो लेट्स सी द कोड। सो इसके अंदर आपके पास उसने यहाँ पर स्लाइड के अंदर जो है वो मैंने प्रोसेस पी आई का कोड जो है वो शो किया हुआ है।
आप यही कंसिडर करें कि सिमिलर कोड विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ पीजे प्रोसेस ऑल्सो। सो फ़र्क सिर्फ कितना होगा कि आपके पास जो जहाँ पर आई हैव रिटन आई, देयर विल बी जे ओवर देयर, और जहाँ जहाँ आई है वहाँ पर आप जे कर दीजिएगा, और जहाँ पर जे है वहाँ पर आप आई कर दीजिएगा। सो फ़र्क सिर्फ इतना सा होगा दोनों कोड्स के अंदर। अब इस कोड को हम पहले पी आई के अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो देयरफॉर यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कोड ऑफ प्रोसेस पी जे। सो अब आपके पास क्या सिचुएशन है कि जब अगर प्रोसेस पी आई इंटरेस्टेड है अपनी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही विल डू, ही विल मेक इट्स फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू। तो उसने अपने फ्लैग को ट्रू किया है, और टर्न को उसने दूसरे प्रोसेस के ऊपर सेट किया है, अपने ऊपर नहीं दूसरे प्रोसेस के ऊपर सेट किया है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो टर्न क्योंकि आपका सिंगल वेरिएबल है जिसपे आइदर आई हो सकता है या जे हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सो व्हाट विल हैपन कि उसने अपने फ्लैग को ट्रू किया है, टर्न को जे के ऊपर सेट किया है, और उसके बाद वो चेक कर रहा है, ये आपका उसका एंट्री सेक्शन है। सो एंट्री सेक्शन के अंदर वो अपना जो है फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर रहा है कि क्या वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा भी सकता है या नहीं। तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक किया कि क्या फ्लैग ऑफ जे, यानी अपने ऑपोजिट प्रोसेस को चेक कर रहा है कि क्या उसका फ्लैग ट्रू है, एंड टर्न इज ऑल्सो इक्वल टू जे जो उसने अभी सेट की है। वो चेक कर रहा है कि क्या दूसरा प्रोसेस का फ्लैग ट्रू है, उसने इंटरेस्ट शो किया हुआ है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, और फ्लैग भी अगर टर्न का जो है वो जे है, तो इट मीन्स कि दूसरा प्रोसेस जो होगा वो इस वक्त क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए अलाउ है। तो उस वक्त वो क्या करेगा, खुद वो यहाँ पर वेट करेगा, या फिर वो यहाँ पर नल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स कि वो CPU साइकिल वेस्ट करेगा और यहाँ पर स्पिन करना शुरू कर देगा, वेट करना शुरू कर देगा। लेकिन हम सपोज करते हैं कि फ्लैग ऑफ जे जो था वो उस वक्त फॉल्स था, फ्लैग यानी कि प्रोसेस पी जे ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। तो जब अगर ये आपके पास फॉल्स होगा और ये आपके पास टर्न तो जे के ऊपर ही है सेट हुई हुई, लेकिन क्योंकि सेंटर में जो कंडीशन लगी हुई है वो एंड की लगी हुई है, सो इट मीन्स कि ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो प्रोसेस पी आई जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। अब जब प्रोसेस पी आई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा, तो उसके बाद क्या करेगा कि जब वो बाहर आएगा क्रिटिकल सेक्शन से, तो एग्जिट सेक्शन के अंदर वो क्या करेगा, बाहर आने के बाद अपने फ्लैग को फॉल्स कर देगा। तो अब जब वो अपने फ्लैग को फॉल्स करेगा, तो उस वक्त अगर प्रोसेस पी जे जो था उसने अपनी साइड के ऊपर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए अपना फ्लैग जो था वो ट्रू किया, उसने टर्न को जो था वो ओवरराइड किया आई के साथ, जब वो अपने इसके अंदर आएगा तो वो चेक करेगा कि फ्लैग ऑफ आई जो है वो क्या ट्रू है। अगर तो फ्लैग ऑफ आई जो था वो आपके पास बाहर, जब फ्लैग ऑफ आई ट्रू हुआ और टर्न भी आई की हुई, तब तो वो वेट करेगा, अदरवाइज जब जो ही ये पी आई बाहर आके अपने फ्लैग को फॉल्स करेगा, तो उसके लिए फ्लैग ऑफ आई फॉल्स हो जाएगा और ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर वो प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। सो इस तरह ये ऑल्टरनेटिवली वन बाय वन जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो है वो एंटर हो रहे हैं। सो अब हम इसके अंदर कंडीशन देखेंगे कि क्या वो 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस जिसकी बेस के ऊपर हम ये फैसला करते हैं कि वेदर दे आर अ गुड सोल्यूशन फॉर द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम और नॉट। तो वो 3 कंडीशंस क्या थी, म्यूचुअली एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग। तो म्यूचुअली एक्सक्लूजन कंडीशन हमारे पास क्या करती थी कि एक वक्त में एक ही प्रोसेस एंटर होगा क्रिटिकल सेक्शन में, और बाकी दूसरे प्रोसेस को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल हों जब आपका एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद होगा। तो इसके लिए अब हम इस चीज़ को हम चेक कर रहे हैं। तो इसको हमें कंट्रोल कौन कर रहा है, बेसिकली टर्न का जो वेरिएबल है वो हमें हेल्प आउट कर रहा है कि एक वक्त में एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में दाखिल हो। इसको हम चेक भी कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास पी आई और पी जे दो प्रोसेसेस थे, और इसके अंदर दोनों प्रोसेसेस हम अज्यूम करते हैं कि साइमल्टेनियसली दे शो देयर इंटरेस्ट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। So what will happen that the process PI will set its flag equals to true, और PJ के अंदर जो कोड होगा उसके अंदर भी वो अपनी साइड के ऊपर अपने फ्लैग को जो है वो किसके ऊपर सेट कर देगा, ट्रू के ऊपर। ठीक है, वो अपनी साइड के ऊपर अपने फ्लैग को ट्रू के ऊपर सेट करेगा। उसके बाद जो PI प्रोसेस होगा वो क्या करेगा, टर्न को सेट करेगा J के ऊपर, अपने ऑपोजिट प्रोसेस के ऊपर। लेकिन जो टर्न है मैंने आपसे कहा ग्लोबल वेरिएबल है, और हो सकता है कि उसके बाद जो पी जे प्रोसेस है वो टर्न को सेट करेगा किसके ऊपर, आई के ऊपर। ठीक है, सो एक वक्त में टर्न के ऊपर एक ही वैल्यू हो सकती है, आइदर इट कैन बी जे और इट कैन बी आई। तो इट डिपेंड्स ऑन द रेस कंडीशन। जो प्रोसेस बाद में टर्न की कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा वही वैल्यू टर्न की होगी। लेट्स अज्यूम, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि टर्न जो है वो आपके पास किसके ऊपर सेट हो गई है,
आई के ऊपर सेट हो गई है, ठीक है। सो आपके पास रेस कंडीशन के मुताबिक जे ने बाद में टर्न को ओवरराइड कर दिया आई के साथ, तो व्हाट विल हैपन कि वो चेक करेगा यहाँ पर पी आई प्रोसेस के अंदर कि फ्लैग ऑफ जे ट्रू है, सो यस इट इज़ ट्रू, लेकिन टर्न जो है वो किस पे सेट हुई हुई है, आई के ऊपर, जे के ऊपर नहीं हुई हुई। सो क्या होगा, एंड कंडीशन लगी हुई है तो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, पी आई प्रोसेस जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। और जब हम पी जे की साइड के ऊपर देखेंगे तो उसके लिए ये फ्लैग जो है आई का है, ठीक है, और वो अपनी साइड जो उसका कोड लिखा हुआ है, और टर्न भी जो है वो आई की उसने अभी सेट की है, ठीक है, तो टर्न भी आई की है। तो व्हाट विल हैपन एट द पी जे साइड कि वो चेक करेगा फ्लैग ऑफ आई ट्रू है, यस इट इज़ ट्रू, और टर्न जो है वो आई की है, यस टर्न इज़ ऑल्सो ऑन आई, क्योंकि इसने अभी सेट किया था आई के ऊपर। तो व्हाट ही विल डू, ही विल वेट ओवर हियर और स्पिन ओवर हियर। सो इट मीन्स कि हमारे पास एक वक्त में एक ही प्रोसेस दैट इज पी आई इज इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, पी जे जो होगा वो स्पिन कर रहा होगा, यहाँ पर वेट कर रहा होगा। सो इट मीन्स कि म्यूचुअली एक्सक्लूजन की कंडीशन जो है वो होल्ड कर रही है, और वो हमने किस तरह होल्ड कराई है, थ्रू द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ टर्न। सो टर्न की वैल्यू एट ए गिवन टाइम पीरियड इनमें से कोई एक होगी, आइदर इट कैन बी पी आई और इट कैन बी पी जे। अब प्रोग्रेस की कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो प्रोग्रेस हमें क्या कह रही थी कि आपके पास अगर कुछ प्रोसेसेस शुरू में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं है और फिर वो विलिंगनेस शो करते हैं दैट दे वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, सो व्हाट विल हैपन कि आपके पास वो प्रोसेसेस जो रिमाइंडर सेक्शन के अंदर हैं वो इस चीज़ का फैसला नहीं करेंगे कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। सेकेंडली उसने कहा था, दूसरा पार्ट क्या था कि अगर कोई प्रोसेसेस विलिंगनेस शो कर देते हैं कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं तो ये उनका डिसीजन जो है ये इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए होल्ड नहीं करेगा। तो अभी हमने ये देखा था कि आपके पास जो पी जे प्रोसेस, हमने कहा कि अगर से लेट्स अज्यूम पी आई प्रोसेस जो था वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रन हो रहा था और पी जे जो था वो ऊपर वेट कर रहा था क्योंकि उसका टर्न आई की थी और जो आपका फ्लैग था वो भी आई का ट्रू था, तो वो यहाँ पर वेट कर रहा था। जब पी आई बाहर आया है तो उसने क्या किया, फ्लैग अपने फ्लैग को फॉल्स किया, और जो ही उसने अपने फ्लैग को फॉल्स किया और पी जे का कंट्रोल के पास गया CPU, तो उसने देखा कि फ्लैग ऑफ पी आई, जो फ्लैग ऑफ पी आई था वो फॉल्स हो गया है। तो टर्न ऑल्दो इट इज़ ऑन आई, लेकिन फ्लैग ऑफ जो है वो फॉल्स हो गया, तो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर पी जे जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। सो ये डिसीजन लेना कि पी जे किस वक्त क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा, इसका फैसला कहाँ पर हुआ है, एग्जिट सेक्शन के अंदर हुआ है पी आई के प्रोसेस के थ्रू। ये रिमाइंडर सेक्शन के अंदर डिसीजन नहीं हुआ है, इस वजह से ये वाली कंडीशन तो इसकी फॉल्स करती है कि ये ट्रू, ये कंडीशन हमारी इसके अंदर सेटिस्फाई कर रही है। इसकी सेकंड पार्ट क्या था कि इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए अगर कोई विलिंगनेस शो कर देता है कि उसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है तो इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए ये होल्ड नहीं होगा। तो अभी हमने इसको देखा है कि जो ही इसने इस फ्लैग को फॉल्स किया है तो इमीडिएटली प्रोसेस पी जे जो था वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। सो इसका मतलब है स्ट्रिक्टली ऑल्ट्रेशन है इसके अंदर कि आपके पास जो ही एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आके एग्जिट सेक्शन में अपने फ्लैग को फॉल्स करता है तो दूसरे प्रोसेस की बारी आ जाती है कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है अगर उसने विलिंगनेस शो की हुई है। सो प्रोग्रेस की कंडीशन भी इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद हमारे पास बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं। तो बाउंडिंग वेटिंग के अंदर हमने कहा था कि हमने एक बाउंड लगाया है कि एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन से अंदर है और दूसरा प्रोसेस भी विलिंगनेस शो कर देता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, तो हम कितनी देर जो है वो पहले प्रोसेस को अलाउ करेंगे कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर से हो आए, उसके बाद हम इस दूसरे प्रोसेस को अलाउ कर देंगे कि दैट प्रोसेस कैन एंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। तो उस कंडीशन को भी, बाउंडेड वेटिंग को भी हम चेक कर लेते हैं। सो बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन के अंदर हम बेसिकली अज्यूम क्या करते हैं कि लेट्स अज्यूम कि पी आई जो था वो अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर था और पी जे ने भी अपने कोड के अंदर विलिंगनेस शो की हुई है कि उसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है। सो व्हाट विल हैपन कि हम कह रहे हैं कि पी आई जो था जब वो अब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होगा तो उस वक्त डेफिनेटली आपके पास सिचुएशन पी जे की साइड के ऊपर क्या होगी कि पी जे ने अपना फ्लैग जो होगा वो ट्रू किया हुआ होगा पी जे ने, और उसने टर्न किसके ऊपर सेट की हुई होगी, उसने आई के ऊपर टर्न को सेट किया हुआ होगा, ठीक है। दिस वाज द सिचुएशन इनिशियली। उस वक्त क्या होगा कि पी आई जो होगा उसने अपनी ट्रू किया हुआ होगा फ्लैग को, और उसके बाद वो जब यहाँ पर आया था तो उसने अपना फ्लैग, उसका ट्रू था, टर्न जो थी वो आई के ऊपर सेट हुई हुई थी, जे के ऊपर नहीं थी, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स थी, इसलिए वो खुद क्रिटिकल सेक्शन के अंदर था पी आई जो था।
जब वो बाहर आया तो उसने अपने फ्लैग को फॉल्स कर दिया। जो ही उसने फ्लैग को फॉल्स किया है, और हम ये अज्यूम करते हैं कि इसका रिमाइंडर सेक्शन के अंदर कोई कोड नहीं था, और हम कहते हैं कंट्रोल भी अभी पीआई के पास ही था, तो इसने दोबारा से इसको विलिंगनेस इसने शो की कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है दोबारा से, तो वो इमीडिएटली ऊपर आया। और इस वक्त हम कहते हैं कि सीपीयू भी फिलहाल इसी के पास था, पीजे के पास नहीं था। अगर पीजे के पास होता तो वो इसके लिए फ्लैग आई का फॉल्स हो चुका था, वो चला जाता क्रिटिकल सेक्शन में। लेकिन क्योंकि अभी कंट्रोल सीपीयू का पीआई के पास ही था, तो वो इमीडिएटली ऊपर गया, उसने अपने फ्लैग को ट्रू किया, और टर्न उसने किस पे सेट की, ऑपोजिट के ऊपर, यानी कि टर्न को ओवरराइड कर दिया। आई से उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, जे के ऊपर उसने कन्वर्ट कर दिया। तो जब वो नीचे आएगा वाइल फ्लैग के ऊपर, तो वो देखेगा कि फ्लैग ऑफ जे ट्रू है और टर्न भी जे की है, तो वो खुद क्या करेगा, यहाँ पर वेट करना शुरू कर देगा। और जब कंट्रोल वापस सीपीयू का इसके पास जाएगा, पीजे के पास, तो वो देखेगा कि पी आई का फ्लैग जो है वो ऑल्दो इट इज़ ट्रू, लेकिन टर्न जो है वो जे की है। सो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और पी जे जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। सो इट मीन्स कि उसको सिर्फ एक प्रोसेस का वेट करना पड़ा है। जो ही वो प्रोसेस बाहर आया है तो पी जे की बारी आ गई है कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाए। तो बाउंडेड लिमिट जो है उसकी वो सिर्फ एक प्रोसेस की वेटिंग की है। सो इस तरह हमने इस चीज़ को प्रूव किया कि आपके पास इस थर्ड एल्गोरिदम को, जो कि पीटरसन ने 1984 के अंदर सजेस्ट किया था, ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन की भी कंडीशन को बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ द टर्न वेरिएबल, प्रोग्रेस की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। रिमाइंडर सेक्शन में कोई प्रोसेस नहीं इस चीज़ का डिसीजन ले रहा, और साथ में इनफाइनाइट वेट भी नहीं कर रहा, और जो बाउंडेड वेटिंग है उसके अंदर भी वो सिर्फ एक ही प्रोसेस की एंट्री का वेट करता है, और उसके बाद अगले प्रोसेस की बारी आ जाती है कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो सकता है। सो यहाँ तक हमारे पास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जो थे, जो तीनों एल्गोरिदम्स थे, वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास एंड प्रोसेसेस की डिस्कशन आएगी, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है उसका एल्गोरिदम देखेंगे कि एंड प्रोसेसेस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है वो क्या तरीका यूज़ होता है, अगर एंड प्रोसेसेस एक साथ जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को चेक करने की या उसको होल्ड करने की कोशिश करें, तो फिर उस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसको फिर हम लेटर ऑन जो है वो डिस्कस भी कर लेंगे। ओके।